दार्जिलिंग आके लग रहा है कि हम कोई हिल स्टेशन में आए। पहले गैंगटॉक में तो लग नहीं रहा था कि हाँ ठंडी है, बट यहाँ पे दार्जिलिंग में जैसे हम उतर गए कार से तो इतनी ठंडी थी, तुरंत हमने सबने जैकेट पहन लिया है। हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। तो मैं आज हूँ दार्जिलिंग में है, तो ये है दार्जिलिंग का फर्स्ट व्लॉग पार्ट 1। तो इसके बाद और एक व्लॉग आ रहा है पार्ट 2। तो दार्जिलिंग से 2 ही व्लॉग आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो होप आप लोग व्लॉग को एंजॉय करेंगे और मेरे साथ पूरा दार्जिलिंग घूमेंगे। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स दूंगी दार्जिलिंग में, कैसे आप लोगों को दार्जिलिंग पहुंचना है, क्या क्या मीन से आप आ सकते हैं दार्जिलिंग, फिर यहाँ आएंगे तो कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, कौन सी जगह पे आप रुकने से ज़्यादा आपको कन्वीनियंट होगा और बजट फ्रेंडली आपको कहाँ पे होटल्स मिलेंगे, फिर यहाँ आए तो कौन से यहाँ का जो स्पेशल प्लेसेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या है, तो ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगी टॉप 10 प्लेसेस ऑफ दार्जिलिंग। फिर दार्जिलिंग के जो स्पेशल फूड है, क्या आप लोगों को दार्जिलिंग में ट्राई ज़रूर करना चाहिए, वो भी दिखाऊंगी। और तो सब चीज़ों की जानकारी आपको इस व्लॉग में मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए इस व्लॉग को। तो फर्स्ट अब जान लेते हैं कि मैं कैसे आई हूँ दार्जिलिंग। तो मैं आई हूँ दार्जिलिंग वाया गैंगटॉक। तो फर्स्ट आई थी मैं एनजेपी या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से मैं गई हूँ गैंगटॉक और फिर गैंगटॉक से मैं आई हूँ दार्जिलिंग वाया कार या कैब से आई हूँ। तो आप लोग दार्जिलिंग आ सकते हैं बाय टॉय ट्रेन नंबर 1, नंबर 2 बस से, नंबर 3 आप आ सकते हैं कार से, या आप स्कूटी भी रेंट ले सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से आप आ सकते हैं। तो ये रही फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के बीच बीच में बताते जाऊंगी। सारे प्लेसेस जो हम लोग विज़िट करेंगे साथ में, तो उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैं दे दूंगी कि किसका प्राइस क्या है और ओपनिंग टाइम कब है, तो सब डिटेल्स आप लोग को मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए इस व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। अब दार्जिलिंग पहुंच के फर्स्ट काम है होटल में चेक इन करना। तो ये जो देख रहे हैं कलरफुल कॉटेज, तो ये हमारा होटल है हार्मिटेज होटल विला। तो इसका एक मैं मिनी व्लॉग अपलोड करूँगी, होटल टूर, जिसमें मेंशन करूँगी होटल प्राइस, लोकेशन। और एक खासियत ये है इस होटल की that this is just 5 minutes away from the Darjeeling famous mall road। और यहाँ के आसपास ब्यूटीफुल कैफ़ेज़, रिजॉर्ट्स एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग हैं दार्जिलिंग में। तो आज हम लोग का दार्जिलिंग का लोकल टूर के लिए अभी हम जा रहे हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था। अभी हम लोग कैब के लिए जा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे कार लाना अलाउड नहीं है, तो एक पॉइंट तक हमको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ हमारी कार वेट करिए, फिर वहाँ से हम लोग आज लोकल टूर करने जाएंगे। तो चलो देखते दार्जिलिंग में क्या क्या है। वेदर तो काफ़ी अच्छा लगा, कल शाम को आके बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन आज अभी तो थोड़ा सा धूप निकला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलो, ये रही हमारी पूरी गैंग। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग टूर का फर्स्ट पॉइंट है ये। इसी के साथ में है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड म्यूज़ियम। तीनों एक ही लोकेशन में है विद जस्ट 1 एंट्री टिकट। तो एडल्ट एंड चिल्ड्रन अबव 5 years प्राइस इज 60 रुपीज़। यहाँ पे दार्जिलिंग का लोकल ड्रेस है।
ये है लेडीज का दार्जिलिंग लोकल ड्रेस, इट्स सो कलरफुल। ये है लेडीज और जेंट्स का ट्रेडिशनल ड्रेस। In India, this is the largest high altitude zoo and is ranked one of the best zoo in the country. तो इस जू का ओपनिंग टाइम है फ्रॉम 8:30 AM to 4:30 PM द समर, और विंटर के टाइम 4 PM को बंद हो जाती है। एंड थर्सडे क्लोज रहता है ऑलवेज। संडे इज़ ओपन, थर्सडे क्लोज रहता है। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस जू इज़ फ्रॉम December to July. share subscribe to my channel, bye। तो बोल दो like share and subscribe to my channel, comment and subscribe to my channel. yeah। अरे वो देखो लॉयन देखो लॉयन Mountaineering Institute. Okay, now we are entering Himalayan Mountaineering Institute of Darjeeling. क्योंकि जूलॉजिकल पार्क, माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट और माउंटेनिंग म्यूज़ियम एक ही प्लेस में सिचुएटेड है, तो ये बहुत बड़ी एरिया में स्ट्रेच है, तो आप लोगों को काफ़ी वॉक तो करनी पड़ेगी। तो थोड़ा मुश्किल होगा बच्चों के लिए और ओल्ड सिटीजन्स के लिए, बट ठीक है, एक दिन तो चलता है, घूमने आए हैं तो इस माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट का फर्स्ट स्टोन फाउंडेशन ले किया था भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इन द ईयर 1954। तो ये है सामने जेल हॉल, जहाँ पे कुछ माउंटेन लाइटनिंग एंड साउंड शो होता है, जिसका आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, और उसी के साथ में है माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अगर आप लोगों के पास बहुत टाइम है तो प्लीज़ आप लोग जाके एक्सप्लोर कीजिए। बट अगर 1 डे टूर के लिए अगर आप लोग है दार्जिलिंग में, तो आपके लिए उतना टाइम नहीं बचता है। माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप लोगों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स भी है। इसके लिए आप लोग को सेपरेट टिकट लेना होगा, और रिफ्रेशमेंट के लिए भी कैफ़े है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड है म्यूजियम। यहाँ पे ट्रीज बहुत है, इसलिए बच गए, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत होता। इतना धूप हो रहा है। यहाँ पे भी है ना ये ड्रेस का। ये अंदर म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहाँ तक ही है बस। तो अभी मैं म्यूज़ियम से जस्ट बाहर एग्ज़िट हुई हूँ। तो म्यूज़ियम के एक्चुअली अंदर में ये है कि माउंट एवरेस्ट कब किसने क्लाइम किया था, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के लिए कौन से ड्रेस चाहिए, किस टाइप ऑफ बूट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स और रोप्स किस टाइप का होता है, कौन से ईयर में किसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, तो उन सब के बारे में एक्चुअली है। और जो यहाँ पे दार्जिलिंग का जो लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस है, फिर कौन से एरिया में कौन सा माउंटेन है, कौन से लेक है, उन सब के बारे में है। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, तो सब लोग को बता दिया कि इनके अंदर क्या क्या है। म्यूज़ियम के एग्ज़िट गेट के बाहर एक छोटा सा एग्जीबिशन लगा है। सो दिस एग्जीबिशन इज़ रन बाय सम वुमेन। So SHMI Sangini is an initiative by group of ladies
for the development and welfare of their families. Their main objective is women empowerment through vocational training to enable them to become self-reliant and interfere with other sectors for entrepreneurship. म्यूज़ियम के बारे में, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। इस साइड है लियोपर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लियोपर्ड्स। तो चलो देखने चलते हैं लियोपर्ड्स। हाँ एकदम मोटू सा है। Main attraction of this Himalayan Zoological Park or zoo are Siberian tiger, Himalayan wolf, snow leopard and red panda. So this Himalayan zoo is situated at the heart of Darjeeling city. So just 30 minutes walk from the famous Mall Road. So please don't miss to visit this zoo. दिस इज ब्लैक पैंथर। ओह कितना प्यारा कलर है, देखो इसका, रेड ब्लैक वाइट। और ये वाला मेल है शायद, ऊपर भी एक है। ऑरेंज, नेक पे ब्लू कलर है, सो कलरफुल। रॉयल बेंगल टाइगर। क्लियर दिख रहा है। हाँ तो हो गया हम लोग का जूलॉजिकल पार्क एक्सप्लोर करना। अभी हम लोग जा रहे कैब की तरफ टू आवर सेकंड पॉइंट। ये है बाहर खाने का, शॉपिंग। सब फिक्स प्राइस है। इधर देखो। तो ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, तो ड्राइवर अंकल ने बताया कि यहाँ पे बर्फी मूवी की शूटिंग हुई थी। और एक बात बताती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो दार्जिलिंग इज़ फेमस फॉर इट्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो ब्रिटिश टाइम से चल रहे हैं और बहुत फेमस है। उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी है। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और हिमालयन माउंटेनियरिंग म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने के बाद अब थोड़ा खुद माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये है एक माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ कॉमन पीपल भी माउंटेनियरिंग या रॉक क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ करवाया जाए। ट्रेनर भी रहेंगे आपके साथ, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। इधर तैयार है हमारा। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा आपको? अच्छा एक्सपीरियंस था, पर मेरे नील्स बहुत लंबे हैं तो मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। क्या है भैया? ये रामकृष्ण मिशन। दार्जिलिंग नाम सुन के आपको सबसे पहले क्या याद आता है? हाँ, दार्जिलिंग नाम सुन के याद आता है दार्जिलिंग टी का, मतलब दार्जिलिंग टी गार्डन। तो जी हाँ, मैं भी आई हूँ अभी दार्जिलिंग टी गार्डन देखने। तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं मिस करना है अगर दार्जिलिंग आए हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली दार्जिलिंग में बहुत सारे टी गार्डन्स हैं और कुछ है टूरिस्ट स्पेसिफिक, जहाँ पे अगर आप कार रेंट करते तो ये कुछ स्पेसिफिक टी गार्डन्स में आप लोग को लेके आते हैं। तो यहाँ पे
टी लिव्स प्लग करना इलीगल है, 500 रुपीज़ फाइन लगता है। आप लोकल दार्जिलिंग ड्रेस वेयर कर सकते हैं। कैसा लग रहा है ड्रेस? अजीब सा लग रहा है क्या? कॉपी दिखाओ, कैमरे से निकालो भैया। नहीं फोटो देखो कैसा, फोटो किसी को आता है। तो आप भी मेरी तरह यहाँ पे रील्स भी बना सकते हो, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो उनके थ्रू भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। वो अलग से ऑब्वियसली पे करना पड़ेगा। और हाँ, दार्जिलिंग में आपको ऑर्गेनिक काजल भी मिलता है, 100 रुपीज़ पर काजल। और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स के दार्जिलिंग टी मिलता है, तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कैसे तो बड़ा टेस्टी बन रहा है, इसलिए तो आपको दे रहा है, ये टेस्ट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। इसमें सारे मसाले, उसमें ये स्लिमिंग टी भी है ना, ये आर्टिसन डायबिटीज स्लिमिंग टी आता ठीक है। टेस्ट अच्छा लगेगा। है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में। तो ये है मोनेस्ट्री। क्या किसको बुला रहे हो सताक्षी? किसको बुला रहे थे आप? बुलाओ, चाचू को बुलाओ। बुलाओ, जयसवाल को बुलाओ। दार्जिलिंग टी गार्डन एक्सप्लोर करने के बाद नेक्स्ट है मोनेस्ट्री। सो दिस इज़ डुंगॉन समटेंग चोलिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री का एक दूसरा नेम भी है घूम मोनेस्ट्री, because this monastery is located in the Ghum area in the Hills Cart Road, so जो कि 7 kilometers away है from the town of Darjeeling। तो मुझे पता चला है कि इस मोनेस्ट्री में बहुत कलेक्शन है बुद्धिज़्म बुक्स की, स्पेशली द रेयर बुक्स ऑफ बुद्धिज़्म। So this monastery was built in the year 1875 by the Mongolian astrologer and monk Lama Sherab Gyatso। The Samteng Choling Monastery is situated है कुछ 8000 फीट ऑल्टीट्यूड में। इस मोनेस्ट्री की खासियत है दिस 15 फीट टॉल स्टैचू ऑफ मैत्रेय बुद्धा। मैत्रेय बुद्धा मीन्स द फ्यूचर बुद्धा। ये मोनेस्ट्री दार्जिलिंग के वन ऑफ द फेमस जाने माने मोनेस्ट्रीज में से एक है। सो दिस मोनेस्ट्री बिलोंग्स टू द गेलुपा और द येलो हट सेक्ट। तो इस मोनेस्ट्री में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो कि अभी बहुत रेयर हो चुका है, लेकिन इस मोनेस्ट्री में अभी भी यहाँ पे मिलता है। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे विज़िट करते टू रीड दोज बुक्स। तो आप लोग भी इस मोनेस्ट्री में विज़िट कर सकते हैं। इस मोनेस्ट्री में विज़िट करने का आप लोग को और एक फ़ायदा होगा एज ए टूरिस्ट। इस मोनेस्ट्री के पास में इन द घूम एरिया यू विल हैव 2 अदर
famous tourist places. One is the Batasya Loop and the second is the Tiger Hills. लेकिन Tiger Hills आपको सुबह 4 बजे ही विज़िट करना पड़ेगा to observe the sunrise. वहाँ से बहुत प्यारा सनराइज व्यू दिखता है from the Tiger Hills. You can observe the Kanchenjunga and the eastern part of the Himalayas. और उसके बाद है the Batasya Loop which is surrounded by the Kanchenjunga, the Himalayas and it's surrounded by the beautiful garden. और उसके बीच में है the War Memorial. और उसी के चारों ओर है the toy train. तो आप वहाँ पे टॉय ट्रेन भी एंजॉय कर सकते हैं. तो ये होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट बाटासिया लूप. लेकिन आज के ब्लॉग में यही तक था. पार्ट 2 में हम लोग और भी बहुत सारे प्लेसेस और बहुत सारे दार्जिलिंग की चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा मेरे साथ दार्जिलिंग ट्रैवल करके, और आप लोग मेरे साथ रहेंगे पार्ट 2 व्लॉग में भी. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप sharing lots of love to me and to my videos. Thank you. Till then, bye bye. Take care.